नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट के नेशनल मीडिया पर और इस वक्त हम मौजूद हैं रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के प्रांगण में। देख सकते हैं हमारे पीछे बेदिया विकास परिषद के लोग हैं। जिस तरह से रामगढ़ जिले में एक आदिवासी महिला के साथ एक मुस्लिम युवक के द्वारा जिस तरह से शोषण और उत्पीड़न किया गया था, उस मामले को लेकर लगातार जिले के कहें तो पुलिस के द्वारा उस मामले को लेकर के जिस तरह से कड़ी कार्रवाई करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तार करने के दौरान जब हाजत से भागकर उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद मामला लगातार पूरे जो है गर्म हो जाता है जिला में और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी होता है। सत्ता विपक्ष में काफ़ी जो है कहें तो आरोप प्रत्यारोप का जो है एक तरह से देखा जाता है और कांग्रेस के विधायक दल के उप नेता खिजरी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप भी पहुंचते हैं। साथ ही कांग्रेस के द्वारा 3 सदस्यीय टीम भी पहुंचती है घटना के बारे में जायजा लेने के लिए, खासकर महिला के घर और उस आरोपी के घर और उस मामले को क्या अभी तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा निर्णय लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी, उन सभी चीज़ों को तो खैर बाद में जानेंगे। लेकिन फिलहाल आज बेदिया विकास परिषद के द्वारा यहाँ पर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो भी आरोपी हैं उस पर दोषी जो भी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको लेकर के बेदिया विकास परिषद के लोग आए हैं। उन लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जो है आगे की कार्रवाई होगी। और क्योंकि रामगढ़ जिले के बेदिया विकास परिषद के यहाँ टीम है और अध्यक्ष भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आज जो घटना घटित रामगढ़ जिले के एक कहें तो आदिवासी समाज के लिए काफ़ी निंदनीय भी है, शर्मनाक भी है और जो आरोपी है वो तो अब उसकी मौत हो गई है। अब क्या चाहते हैं आप लोग और किस लिए आए हैं? हम लोग इस प्रकार से पीड़िता के से मिले, अपने विजिट में यह पता चला कि इस प्रकरण में सिर्फ आफ्ताब नहीं था और सहयोगी थे। उन सहयोगियों को विशेष अनुसंधान के तहत अनुसंधान कर और उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आए दिन इस रामगढ़ नहीं पूरे जगह में एक ही समुदाय के माध्यम से आखिर दलित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित जो महिला हैं उन पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है, यौन शोषण क्यों किया जा रहा है। अगर कड़ी से कड़ी अगर सजा नहीं दी जाएगी तो हम लोग पूर्ण आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में हम खास करके बहुसंख्यक हैं और बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना मिला है कि गोला में भी एक ठाकुर लड़की को एक कोई मुस्लिम लड़का उठा करके ले गया है। उस पर भी हम चाहेंगे कि प्रशासन कार्रवाई करे और हमारा सुष्मिता के प्रकरण में तो प्रशासन कितना जोर शोर से लगी हुई है, हम लोग निवेदन करने आए थे इस पर और विशेष अनुसंधान कर उनको किया जाए। बेवजह लोगों को जो पकड़ के रखे हुए हैं उस पर विशेष जांच करके उनको अगर दोषी नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाए, ये कहने के लिए है। पुलिस अधीक्षक के पास आए थे आवेदन देने के लिए, क्या कुछ बातें हुई उनके साथ बात हुई कि आपका जो अनुरोध है, अनुरोध पर विशेष संज्ञान लेकर के हम प्रयास करेंगे कि जो निर्दोष है उसको बरी करेंगे, दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये आश्वासन एसपी महोदय के द्वारा हम लोग को प्राप्त हुआ। गोविंद बेदिया जी हैं, लगातार समाज के लिए काम करते आ रहे हैं और जिस तरह से जो घटना घटी है उनके उससे संबंधित आवेदन देने के लिए भी आए। क्या कहेंगे जिस तरह से आज लगातार झारखंड में आदिवासियों के साथ शोषण, अत्याचार, चाहे जमीन लूट के मामले सामने आ रही है और ऐसे में जिस तरह से जो घटनाएं देखने के लिए मिलती है लगातार, क्या इस पर सब्सक्राइब करें MTC ट्यूटोरियल्स कि अभी तत्कालिक जो घटना घटी है इसके पहले भी उसी पंचायत का हमारे एक मुखिया थे जो मुखिया रहने के बावजूद भी उनकी हत्या कर दी गई और वो मामला हमको नहीं लगता कि अभी तक शांत हुआ है और फिर दूसरा घटना उसी पंचायत में होता है। और कोई विशेष समुदाय के द्वारा अगर उसको टारगेट किया जाता है तो हम तो यही कहेंगे कि ये हमारे समाज के लिए एक कोड के रूप में और हमारा समाज को ही टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा घटना रही रामगढ़ जिला में अनेकों जगह में होता है। तो हम तो स्थानीय प्रशासन के साथ सरकार से भी आग्रह करेंगे
कि आदिवासियों का जो अधिकार दिया गया है संविधान में, उसके तहत जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए विशेष कोर्ट के माध्यम से और सुओ मोटो जो होता है स्वतः संज्ञान के माध्यम से, ये प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे आदिवासी समाज का अस्मिता, धर्म और संस्कृति, जमीन और उसका इज्जत, मान सम्मान, आबरू कैसे बचे, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग आज एसपी महोदय से मिले, वो अपने स्तर पर आश्वस्त किए हैं हम लोग को, लेकिन इसके बावजूद भी हम आशान्वित हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं और आए हुए हैं तो सभी लोग उसका रिश्तेदार नहीं है, लेकिन समाज के लोग हैं। उसी तरह से किसी घटना घटती है तो घटना के क्रम में बहुत लोग ऐसे हैं कि वो घटना के उपलक्ष्य में वहाँ पर उपस्थित होते हैं, वैसे लोगों को नहीं फंसाया जाए जो जिसका उसमें कोई लिंक नहीं है। और जो लोग इसमें शामिल हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी का भी कहना है और हम लोग भी जांच में प्राप्त किए हैं कि वो एक आदमी आफ्ताब नहीं है, उसके साथ और भी सरगना हैं, उनका जांच होना चाहिए, उनका मोबाइल ट्रेस होना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि जैसे अभी बात आ रहा है 6 महीना से ये सब चल रहा था, लेकिन ये 6 महीना नहीं, बरसों बरस से चल रहा है। और हम तो यह कहेंगे कि महिलाओं के यह वेश्यावृत्ति भी रामगढ़ जिला में हो रही है। इस पर हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस पर भी अंकुश लगाने की कृपा किया। तो लगातार आज आदिवासी महिलाओं की बात करें फिर या फिर आदिवासियों के ऊपर हमला की बात करें, ये मामले लगातार जो है रामगढ़ नहीं बल्कि पूरे झारखंड में देखने के लिए मिल रहा है। और आदिवासी समाज की ओर से जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, लेकिन फिलहाल जो है रामगढ़ के आदिवासी के जो लोग हैं, खासकर बेतिया विकास परिषद के लोग हैं, यहाँ पर एक आदिवासी महिला के साथ जो घटनाएं घटी है उसको लेकर काफ़ी जो है चिंता का विषय है और इसको लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो क्या लग रहा है जिस तरह से आज ये घटनाएं लगातार जिले में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में लगातार देखने को मिलता है, जब चुनाव आती है तो सरकारें भी करती है या फिर जो विधायक चुनाव लड़ते हैं उन लोग भी आदिवासियों से काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि हमको चुनाव में मदद करें तो हम आदिवासी के लिए आवाज़ उठाएंगे, आदिवासियों की बात करेंगे, आदिवासी के साथ जो भी घटनाएं घटेंगी वो जो है हम खड़ा रहेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई विधायक तक जो है बोलते नहीं है आदिवासी के पक्ष में। क्या इस पर आप कहेंगे? जोहार। सबसे पहले जो ट्रैवल न्यूज के संपादक हैं मैं उनको बधाई देता हूं। आपके माध्यम से आज हम लोग बेतिया विकास परिषद के माध्यम से जिला अधीक्षक के कार्यालय रामगढ़ में पहुंचकर गत दिनों में सुष्मिता कुमारी के साथ में हुई घटना के संबंध में हम लोग जानकारी देने के लिए आए हैं। यदि बेतिया जनजाति परिवार की महिलाओं को जिस तरह से टारगेट करके उनके ऊपर यौन शोषण और ठगी का जो मामला प्रकाश में आया है, इस मामला को ये पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, आज दुर्भाग्य है कि वो यहाँ आदिवासी लोग उनको वोट देकर जिताए, लेकिन आज आदिवासी मुद्दे पर आज बोलने पर वो कतरा रही है। क्या वो जो सुष्मिता देवी आज महिला नहीं थी, उनको क्या चाहिए? क्या महिला के बारे में उनको आगे आकर न्याय की मांग करना चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पर पूरे झारखंड प्रदेश में आदिवासी की सरकार है सिर्फ कहने के लिए, लेकिन पूरे प्रदेश के जो आदिवासी लोग हैं आज ठगे सब महसूस करते हैं, चाहे जल हो, जंगल हो या जन हो। आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों की हालत दुर्दशा खराब है। किसी भी तरह से आप उसको अवलोकन कीजिएगा तो आपको नजर आएगा कि आज भी जो जिस उम्मीद से झारखंड सरकार बना था, आज वो पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर पानी फेरने का काम किया है। आज पतरातू के बिचा पंचायत की जो महिलाएं थी सुष्मिता कुमारी, आज उसके साथ में जो घटना घटा, एक विशेष समुदाय के माध्यम से मैं चेताना चाहता हूं ऐसे समाज के लोगों को, यदि हमारे समाज की महिलाओं को अगर और प्रशासन से भी मैं मांग करना चाहता हूं कि यदि जो गुनहगार हैं, दोषीवार हैं, उन पर सख्त से सख्त कड़ा कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे किया जाए, ताकि
जो पीड़िता है उन पर जो लांछन लगाया गया है, यौन शोषण का फोटोग्राफर भी हुआ है और ठगी का जो शिकार हुआ है उस पर अविलंब कार्रवाई हुए गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे किया जाए, ताकि आने वाला दिन में हमारे समाज के जो लोग हैं उनको एक विश्वास शासन पर पड़े कि शासन है, यहाँ पर कोई गलती नहीं हो सकती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पूर्व में टाइगर फोर्स जो लोग आज हमारे समुदाय के महिलाओं के प्रति संवेदना दिखाकर सहयोग किए थे, उनके माध्यम से पुलिस को जो सुपुर्द किया गया था, निश्चित रूप से निर्दोष लोग हैं, उन पर किसी प्रकार का मुकदमा न करते हुए छोड़ा जाए और जो दोषी लोग हैं उन्हें पुनः गिरफ्तार किया जाए। जोहार। तो जो है आदिवासी समाज के, खास करके बेतिया समाज के लोग यहाँ पर एक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय से आवेदन देकर गुहार भी लगाए हैं कि जो भी उसके साथ और भी आरोपी हैं उन लोगों को भी जो है गिरफ्तार किया जाए और उन लोगों को भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। फिलहाल ऐसे ही और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह से आज आदिवासी समाज जिस तरह से लगातार पीड़ित हो रहा है, उसके उनके ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कैसे आदिवासी समाज जो है आने वाला दिन में सुरक्षित रहेगा, कैसे देखते हैं आप? जिस टाइप की अभी घटना हुई है एक आदिवासी महिला के साथ है, दुष्कर्म शोषण किया जाता है और इस प्रकरण में उनका वीडियो बनाया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है, उनसे पैसे की वसूली किया जाता है और प्रदेश के एक हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इरफान अंसारी जी, उस पीड़ित महिला का न्याय का बात न करते हुए विशेष वर्ग को उनके समर्थन में बयान देते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि वो लोग सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों को पक्षधर बनते हैं। इसलिए इससे जो इस टाइप के आरोपी तबके के जो लोग हैं, अपराधी तबके के जो लोग हैं, उनकी निश्चित रूप से मनोबल बढ़ती है और हमारे समाज के शोषित पीड़ित आदिवासी लोगों को टारगेट किया जाता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ये मांग करूंगा कि ऐसे मंत्रियों को अविलंब कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करने का काम करे, जो समाज को एक नजर से ना देखते हुए सिर्फ एक समुदाय के नजर से चश्मे से देखने का काम करते हैं। क्योंकि वो आदिवासी महिला सिर्फ एक समाज की, एक आदिवासी परिवार की बेटी है, इस राज्य की बेटी नहीं है। और बड़ा ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस जिले में ये घटना घटित होती है वहाँ की विधायक भी एक महिला है और हमारे देश के राष्ट्रपति भी जो प्रथम नागरिक हमारे आदिवासी परिवार से हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, और जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। हम उस पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए और जितने भी आरोपी हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं वो निश्चित रूप से पकड़े जाना चाहिए। वो आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय रामगढ़ में आए थे हम लोग मिलने के लिए। मैं उनसे मांग करूंगा, सरकार से भी मांग करूंगा कि उनके जो और भी आरोपी इस प्रकरण में जो संलिप्त हैं वो लोग खुला क्यों घूम रहे हैं और जो निर्दोषों को उसमें फंसाया गया है उनको रिहा किया जाए। कानूनी कार्रवाई करते हुए जो दोषी है निश्चित रूप से उनको कार्रवाई किया जाना चाहिए। समाज की ओर से महिलाओं को सुरक्षित और जो भी उनके साथ समस्याएं हैं इसको लेकर के किस तरह की पहल होगी समाज की ओर से? जो घटनाएं घट रही हैं निश्चित रूप से उसकी जिम्मेवारी हम लोग लेते हुए अब से हम लोग अपने महिलाओं को, बच्चों को अपने घरों में लोगों को जो वर्तमान में घटनाएं घट रहे हैं उनको हम लोग बताने का काम करेंगे, आगाह करने का काम करेंगे, उससे जानकारी रूबरू देने का काम करेंगे, शिक्षित करने का काम करेंगे ताकि आपसी समन्वय बन करके सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें। क्योंकि हमारा समाज
आदिवासी समाज से मैं देव कुमार बेदिया बिलोंग करता हूँ। आदिवासी समाज जो जिसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग सारे लोगों के साथ मिलजुल करके हंसी खुशी से हम लोग रहते हैं। शुरू से यही आदिवासियत का पहचान है। लेकिन अगर कोई हमारे समाज को टारगेट करेगा तो कतई आदिवासी समाज बेदिया विकास परिषद भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। तो ये थे आदिवासी समाज के लोग और आदिवासी समाज के अगुआ लोग, जो कि बेदिया विकास परिषद के अध्यक्ष भी यहाँ थे। और इस जिले के कहें तो जितने भी बुद्धिजीवी हैं, समाज के जो अगुआ हैं, इन्होंने अपनी मांगों को पुलिस अधीक्षक के सामने रखा एक आवेदन देते हुए। और इन्होंने आगे यह भी कहा कि अब समाज को इस तरह की घटनाओं से बचाने के लिए समाज की ओर से पहल की जाएगी, लोगों को शिक्षित किया जाएगा और जो भी इस तरह के घटनाओं का अंजाम देंगे उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। फिलहाल ऐसे और भी खबरों को आगे देखने के लिए आप बने रहें अशोक मुंडा के साथ द ट्राइबल पोस्ट नेशनल मीडिया में। जोहार।